हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो क्लास को पूरी लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी लेवल का हो, आप अच्छे से कर ले जाओ, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ब्लड ग्रुप यानी कि जो ब्लड होता है उसको कई सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक, ग्रुप में डिवाइड करने का सबसे मेन रीजन था कि डोनेशन जो होता है ब्लड का, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ब्लड को डोनेट किया जाता है वो आसानी से डोनेट किया जा सके। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हैं आप, अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में डालना है तो जाहिर सी बात है उनका ब्लड मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड मैच नहीं होगा तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता, क्यों नहीं होता, सब कुछ अच्छे से हम इसी को बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप को पढ़ने के लिए हमको दो सिस्टम पढ़ने हैं, एक तो एबीओ सिस्टम है, दूसरा है रीसर्च सिस्टम। ठीक है, हैं तो बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिए थे, बट ये दो सिस्टम जो होता है यही इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड को डोनेट करने के लिए। अगर हम किसी व्यक्ति को दूसरा ब्लड दे रहे हैं तो अगर ये दो सिस्टम आपको पता है तो ईजिली आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, बाकी यही दोनों से पेपर में क्वेश्चन भी बनते हैं, अदर से नहीं आते। ठीक, तो पहले स्टार्ट करेंगे एबीओ सिस्टम। देखिए, जो एबीओ सिस्टम होता है ब्लड ग्रुप का, इसको दिया किसने था? इसको दिया था कॉलैंड स्टीनर ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1901 में दिया था। ठीक, एबीओ सिस्टम को, एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने जो ब्लड होता है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप में? 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किसके आधार पर डिवाइड किया? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन आरबीसीज, यानी कि जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज होती है, आरबीसीज ऐसी होती है ना, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे, तो इन आरबीसीज के सरफेस पे क्या होते हैं, एंटीजेंस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इसके आधार पर कॉलैंड स्टीनर ने क्या किया, ब्लड को 4 क्लास में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से थे? ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ये 4 ग्रुप में ब्लड को डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? कॉलैंड स्टीनर ने कर दिया। ठीक है, किसके बेस पे कर दिया? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन आरबीसी, यानी कि जो एंटीजन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी पर पाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि एंटीजन होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंटीजेंस क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर एंटीजन दिया गया है कि एंटीजेंस आर फॉरेन प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी कि अब प्रोटीन तो आपको समझ में आ रहा होगा प्रोटीन क्या होते हैं, लेकिन ये फॉरेन का मतलब आपको पता होगा। फॉरेन का मतलब जो हम लोग जनरल भाषा में जानते हैं, फॉरेनर किसे कहते हैं? विदेशी को कहते हैं ना, और फॉरेन मतलब विदेश होता है। तो सेम यहाँ पर भी इसका मतलब यही है, बस यहाँ पर देश विदेश की बात नहीं करेंगे, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे। ठीक, सपोज ये आरबीसी कौन सा है? ये ए टाइप के ब्लड ग्रुप का आरबीसी है, ये दूसरा आरबीसी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो ए टाइप का है, इस आरबीसी में जो ब्लड एंटीजन है वो कैसा? बी टाइप का है। ठीक, अब आपकी एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये दोनों एंटीजन क्या है? दोनों आरबीसी तो सेम है, लेकिन इन पर जो एंटीजन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। ये किसकी बॉडी का है? ये ए बॉडी का आरबीसी है, ये बी बॉडी का आरबीसी है। ठीक, तो ये जिस व्यक्ति के बॉडी का आरबीसी है उस पर जो एंटीजन है वो तो इस टाइप के हैं, लेकिन जो इस व्यक्ति का आरबीसी है वो इस टाइप का है। ठीक है, तो जो ए वाला एंटीजन है वो बी वाले के लिए क्या हो जाएगा? बाहरी पदार्थ हो जाएगा ना, फॉरेनर होगा कि नहीं होगा, तो इस वजह से इसको फॉरेन प्रोटीन कहा गया। ठीक है, और जो बी वाला एंटीजन है वो ए वाले बॉडी के लिए फॉरेन हो जाएगा, यानी कि बाहरी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी ये बाहरी एंटीजन को अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है, सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरे बॉडी के जो आरबीसीज होंगे उन पे कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा। ठीक, अब किसी भी दूसरे व्यक्ति का आरबीसी जिसके पर क्या है? बी एंटीजन प्रेजेंट है, वो अगर मेरी बॉडी में आना चाहेगा तो मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि फॉरेन पार्टिकल कौन होते हैं? एंटीजन्स होते हैं। ठीक, लेकिन जो एंटीजन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो हमारे लिए फॉरेन नहीं होते। ठीक है, वो हमारे लिए क्या होते हैं, एक तरह से देखा हमारे बॉडी में है तो वो हमारे लिए फॉरेन नहीं होंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति के आरबीसी पर जो एंटीजन्स होते हैं उनको फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, और एंटीजन्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, और हाँ ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप जैसे डिसाइड किया जाता है कौन सा ग्रुप किसका है कौन सा ग्रुप नहीं है, ये एंटीजन्स की वजह से ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ग्रुप का डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो वो एंटीजन्स के प्रेजेंस की वजह से लिया जाता है। ठीक है, कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है किस बॉडी पर। अब बात करेंगे एंटीबॉडी की कि एंटीबॉडी क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एंटीबॉडी होती है ये एक तरह से देखा जाए बॉडीगार्ड की तरह होती है। बॉडीगार्ड का मेन काम क्या होता है? जिस व्यक्ति का बॉडीगार्ड होता है वो उस व्यक्ति की रक्षा करता है। ठीक है, ये सपोज क्या है?
ये एक व्यक्ति है, ठीक। अब इस व्यक्ति को कहीं जाना है, अभी कहीं जा रहा है, तो इसके आसपास जितने भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनसे उनको कौन बचाएगा, इनका बॉडी गार्ड बचाएगा, यानी कि कौन बचाएगा, एंटीबॉडी। उसी तरह हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, जितनी भी हार्मफुल चीज़ें बाहर से आ रही होती हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, ठीक। अब बाहर से क्या आ रहा है, वायरस आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, क्या आ रहा है, फंगस आ रहा है, कई सारे जर्म्स, बहुत सी चीज़ें जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए तैयार रहती है हमेशा, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, आने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। अब उनको हमारे बॉडी तक आने से कौन रोकता है, सपोज अंदर आ भी गया तो अंदर से लड़के भगाता कौन है उनको, यही करते एंटीजेंस, सॉरी एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, हमारे बॉडी के क्या होते हैं, बॉडी गार्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी रक्षा करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या होते हैं, ये भी एक तरीके से, ये भी प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या होते हैं, ये भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। एंटीजेंस आरबीसी की सरफेस पे होता है, एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। एंटीजेंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सबके अलग अलग होते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो होते हैं हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किससे रक्षा करेंगे, इसी एंटीजन से, जो कि बाहरी बॉडी से आ रहा होता है ना, उस एंटीजन से रक्षा करते हैं ये एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि एंटीबॉडी और एंटीजेंस होते क्या है, ठीक है। अब चलिए ज़रा डायग्राम से इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, अब चलिए इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, चारों टाइप के ब्लड ग्रुप को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी हम बताने वाले हैं अच्छे से। ये हमारा आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी के ऊपर आपको येलो कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हो गोल गोल, ये क्या है, ये है एंटीजन। कौन सा एंटीजन है, ये है एंटीजन ए, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, जो एंटीजन ए होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा सर्कुलर होता है, ठीक है। अब इसने जो एंटीबॉडी जो हमारे, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में क्या है, आरबीसी में ए एंटीजन है, तो बॉडी में एंटीबॉडी कैसी बनेगी, ए तो बन नहीं सकती, क्योंकि अगर ए के खिलाफ बन गई एंटीबॉडी तो क्या देखो, एंटीबॉडी क्या होते हैं, वो जिस टाइप के बनेंगे वो उसको मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो ए टाइप को तो ये बनेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, अगर बन जाएगा तो ये हमारी बॉडी के आरबीसी को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये बनाएगा क्या, एंटीबॉडी बी, जो कि हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता, ये बाहर का होता है, तो बाहर के एंटीजन को मारने का काम करेगा एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये कैसा बनाएगा, एंटीबॉडी बी बनाएगा। तो जिसकी बॉडी में एंटीजन ए टाइप के होते हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडी कैसी बनती है, एंटीबॉडी बी बनती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी बी का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बी जो होता है एंटीबॉडी, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो ये तो एंटीजन हो गए, ये एंटीबॉडी हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए जिनका भी होता है उनकी आरबीसी पे एंटीजन ए पाए जाएंगे, एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, ठीक है। ये इनका शेप हो गया, हमने देख लिया अच्छे से। अब बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी की। तो ब्लड ग्रुप बी जिसका होता है उसके ब्लड की आरबीसीज पे आपको दिख रहा होगा एंटीजन कैसे होते हैं, थोड़े नुकीले दिख रहे होंगे ना आपको, येलो कलर के ना, थोड़े नुकीले ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब इसकी बॉडी पर अगर एंटीजन बी है तो इसका एंटीबॉडी जो बनेगा वो बी टाइप को तो बनेगा नहीं, किसके टाइप का बनेगा, वो ए टाइप का बनेगा, क्योंकि उसको इससे खतरा है, इसको भगाना है बॉडी से बाहर, ठीक। तो ये बनाएगा एंटीजन ए। तो एंटीबॉडी जो एंटीजन है वो कैसा है, थोड़ा नुकीला स्ट्रक्चर है। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा थोड़ा कैसा है, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये हाँ थोड़ा ऐसा सर्कुलर, सेमी सर्कुलर टाइप का दिख रहा है आपको कि नहीं। तो ये हो गया हमारा एंटीजन ऐसा है, एंटीबॉडी ऐसा है, ठीक। ये हो गया हमारा बी टाइप का। तो जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीजन कैसे होते हैं, बी, यानी कि जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है वही हमारे एंटीजन्स होते हैं, बस एंटीबॉडी उसको छोड़कर अलग बनेगी, ठीक है, एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है। तो ये तो बी हो गया। अब बात करेंगे ए बी की। अब देखिए जब नाम में ए बी दिया है यानी कि ए बी है, तो जाहिर सी बात है इस पर क्या होंगे, दोनों एंटीजन होंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप का मतलब ही होता है एंटीजन। तो ये आरबीसी जो है इस पर क्या, दोनों एंटीजन आपको दिख रहे होंगे। देखिए इसमें क्या है, येलोइश कलर दिख रहा है ना, ये नुकीला वाला थोड़ा सा दिख रहा है, ये देखिए सर्कुलर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। अब जब यहाँ पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो इसकी एंटीबॉडी आप सोचिए किसके खिलाफ बना सकती है, इसकी बॉडी में ए भी है बी भी है, तो ये किसके खिलाफ बनाएगी एंटीबॉडी,
किसको इसको ख़त्म करना होगा, ए तो ए के खिलाफ बना नहीं सकती क्योंकि ए तो प्रेजेंट है, बी के खिलाफ भी नहीं बना सकती क्योंकि बी भी प्रेजेंट है, वरना दोनों खत्म हो जाएंगे बॉडी के अंदर आरबीसी, दोनों को खत्म तो करना नहीं, वरना फिर ह्यूमन के जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शन हो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बॉडी इंसान मर जाएगा, तो ऐसा ही तो होगा। तो क्या होगा, इसके अंदर एक भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ये किसके खिलाफ बनाएगा, जब दोनों इसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसको लड़ाई तो किसी और से करनी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि एंटीबॉडी हमेशा फॉरेन पार्टिकल यानी कि बाहरी पदार्थ के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसके लिए बाहरी पदार्थ तो कुछ है ही नहीं क्योंकि इसके पास तो ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो इसके लिए दोनों सब कुछ अपने घर के ही है मैटर। ठीक है, तो ये जाहिर से किसी की एंटीबॉडी बनाएगी नहीं। तो क्लियर हो गया कि ए बी में एंटीबॉडी क्यों नहीं बनते, क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको किसी बाहर से खतरा होता ही नहीं है, इसलिए किसी के लिए एंटीबॉडी ये नहीं बनाती। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर पे एंटीजन यानी कि ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग रिलेट करेंगे 0 से। अगर 0 से आप करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, फिलहाल ये 0 नहीं होता, ओ ही है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें एंटीजन जो होंगे वो ओ टाइप के। एंटीजन का मतलब यहाँ पे एंटीजन देखिए, आपको दिख रहा है ब्लड ग्रुप पे कुछ भी एंटीजन दिख रहा है, ये कोई भी कलर दिख रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ हमारा क्या है, आरबीसी प्रेजेंट है। आरबीसी पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, मीन्स यहाँ पर एक भी एंटीजन नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ कहो या फिर 0 कह लेते हैं, फिलहाल इसको ओ ही कहा जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसको 0 नाम देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वहाँ पर 0 एंटीजन होते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर इसकी बॉडी में ना ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है तो इसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनेगी वो किसके खिलाफ बनाएंगे? अब इसकी बॉडी में तो कुछ है नहीं, तो अपने बॉडी के खिलाफ तो कुछ इसको मतलब सेफ करना नहीं है। इसके लिए क्या है, बाहर अब सबके सब क्या है, फॉरेन पार्टिकल हो गए, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कुछ तो है ही नहीं। तो इसके लिए ए और बी दोनों कैसे फॉरेन पार्टिकल बन चुके हैं, दोनों एंटीजन कैसे फॉरेन है यानी कि बाहरी पदार्थ है। इन दोनों से इसको लड़ना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक भी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है वो दोनों तरह की एंटीबॉडी बना लेगा, ए के खिलाफ भी बनाएगा, बी के खिलाफ भी बनाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ना ए है ना बी है, इसको दोनों से खतरा है। ठीक है, तो ये दोनों के खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। समझ में आ गया एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं? ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर भी अच्छे से देख लिया। जो एंटीजन ए होता है सर्कुलर होता है। ठीक है, एंटीबॉडी और ए होता है वो ऐसा सर्कुलर होता है। ठीक, अगर दोनों को स्ट्रक्चर हम सेम करना चाहते तो क्या होगा, ये सर्कुलर क्या होगा, इसके अंदर अगर रख दो तो क्या होगा, एकदम पूरा ये पैक्ड हो जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ठीक, यानी कि इसमें फंस सकता है। इसी वजह से ये दोनों सेम एक साथ नहीं पाए जाते। जब एक दोनों साथ में फंस जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से ये दोनों सेम एक साथ नहीं पाए जाते। ठीक है, अब एंटीजन बी को देख लेते हैं। एंटीजन बी कैसा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। एंटीबॉडी बी कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। अब आप खुद सोचो, इसका मुँह अगर थोड़ा टेढ़ा कर दो, इसको जस्ट मैं उल्टा कर दूं, अगर ऐसे कर दूं, ये नुकीला वाला पार्ट इधर कर दूं अगर ऐसे, और इसका मुंह ऐसे कर दूं, तो इसके अंदर ये फंस जाएगा ना। और जब फंस जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है क्लॉटिंग आ जाएगी ब्लड के अंदर, और जाहिर सी बात है क्लॉटिंग आ गई तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से एंटीबॉडी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा होता क्या है। ठीक है, इसलिए एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं होती, एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर दोनों होते इसलिए एंटीबॉडी यहाँ बनती ही नहीं है, और यहाँ पर एक भी एंटीजन नहीं होती इसलिए दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया किस में कौन से एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं, ये तो डाउट क्लियर हो गया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यही लिखा, ग्रुप ए में क्या होता है, कंटेन ए एंटीजन एंड एंटीबॉडी बी। ग्रुप बी में क्या होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होती है। ग्रुप ए बी में क्या होता है, एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, एंटीबॉडी एक भी नहीं होती। ग्रुप ओ में क्या होता है, दोनों एंटीजन नहीं पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी दोनों के खिलाफ बनाई हो जाती है। ठीक है, बात करेंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ की, कि किसके किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं और किससे क्या नहीं। ठीक है, अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो हमने सब कुछ पीछे देख ही लिया सबके बारे में बेस्ड। तो अब ये चीज़ देखेंगे, जो ब्लड ग्रुप ए होता है और बी होता है, ये दोनों जो होते हैं इन दोनों के अंदर एंटीजन क्या होते हैं, ए के अंदर एंटीजन ए होता है। तो जाहिर सी बात है ये ए को ब्लड दे सकता है और ए से ही ब्लड ले सकता है। ठीक, तो ये हो गया। बी जो होता है ये बी को ब्लड दे सकता है और बी से ही ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। क्लियर हो गया। अब ए बी, अब बात आती है ए बी की। जो ए बी होता है इसके अंदर एंटीजन होते हैं, हाँ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए भी होता है, बी भी होता है। देखिए किसी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी याद करने का तरीका है। एंटीजन मतलब उसका ब्लड ग्रुप खुद का, एंटीबॉडी जो उसके ब्लड ग्रुप में नहीं प्रेजेंट है। ए बी इसका ब्लड ग्रुप है
तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एंटीजन क्या होंगे, ए बी होंगे, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, ए भी है और बी भी है, तो जाहिर से एंटीबॉडी क्या होगी, 0, यानी कि इसके अंदर एंटीबॉडी एक भी नहीं होती, ठीक। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों हैं, मीन्स इसके अंदर एंटीबॉडी एक भी नहीं, यानी कि इसके अंदर बॉडीगार्ड बैठा ही नहीं है। बॉडीगार्ड यानी कि इसकी रखवाली करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक। अब जब रखवाली करने वाला कोई भी नहीं है ए बी के अंदर, तो मीन्स इसके अंदर कोई भी आ सकता है, यानी कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो ए बी को कौन ब्लड दे सकता है, ये ग्रुप ए से ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी होते ही नहीं है, यानी कि इसकी रखवाली करने वाला कोई होता ही नहीं है, ठीक है। ये ईजिली सबसे ब्लड ले लेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती, किसके अंदर, ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर, ठीक है। सिर्फ एंटीजेंस होते हैं, ठीक। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे ओ की। ओ बता देंगे, ए बी बता देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ओ होता है इसके अंदर आपको पता होगा, एक ओ का मतलब क्या होगा, 0। अब 0 दिया तो मीन्स इसके ऊपर क्या हो गया, एंटीजन, एक भी एंटीजन नहीं होंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसके एंटीजन्स को बताता है। तो जब इसका ब्लड ग्रुप ओ है यानी कि 0 है, तो मीन्स इस पर एक भी एंटीजन नहीं होंगे। तो जब इसके बॉडी के अंदर एंटीजन है ही नहीं, तो क्या होगी, एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी जो इसके ब्लड ग्रुप में नहीं है वही होगी। तो मीन्स इसके ब्लड ग्रुप में क्या नहीं है, ए और बी दोनों नहीं है, तो इसके एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, ए और बी दोनों होंगी, ठीक। तो जब इसके अंदर क्या है, दो दो बॉडीगार्ड प्रेजेंट है, ए भी है और बी भी है, यानी कि जो ए के खिलाफ आएगा उसको भी मारेगा, जो बी के खिलाफ आएगा उसको भी मार सकता है ये, ठीक। तो जाहिर सी बात है जिसके ब्लड ग्रुप में ए और बी कुछ भी दिखाई दे, समझ जो ये इससे ब्लड ले ही नहीं सकता। तो ये ना ए से ब्लड लेगा, ना बी से ब्लड लेगा, ना ए बी से ब्लड लेगा, यानी कि किसी से ब्लड नहीं ले सकता। ये ब्लड किससे ले सकता, सिर्फ ओ से लेगा। बात समझ में आई? यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है, ठीक है। किससे ले सकता है, ये सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है, ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक। और क्यों ले सकता, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। तो ये दे किसको सकता है, अब इसके अंदर एंटीजन्स तो होते नहीं हैं, ठीक है। एंटीजन्स का मतलब होता है फॉरेन पार्टिकल, यानी कि बाहरी पदार्थ। तो जाहिर है इसके जब एंटीजन नहीं है, यानी कि जो इसकी आरबीसी वो खाली पड़ी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, ना ए है ना बी है, तो और इन लोग के अंदर एंटीबॉडी जो बने, बॉडीगार्ड जो बने, वो ए बी टाइप के बॉडीगार्ड बने हैं, ठीक है, यानी कि वो इन्हीं लोग को मारने वाले हैं। तो इसके जब आरबीसी पे कुछ है ही नहीं, तो ये आराम से इसको भी दे देगा ब्लड, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी जो है वो क्या करेंगे, वो इनको मारेगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, विदेशी पार्टिकल कुछ है ही नहीं इसके ऊपर, क्योंकि एंटीजन जो होते हैं वही विदेशी पार्टिकल होते हैं, उन्हीं को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाए जाते हैं। और ग्रुप ओ पे तो एक भी विदेशी पार्टिकल पाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ईजिली सबको अपना ब्लड दे सकता है। किसको किसको दे सकता है, वो ग्रुप ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा, और ओ को तो दे ही सकता है क्योंकि खुद का वो ग्रुप है उसका, ठीक। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। बात क्लियर हो गई? ये यूनिवर्सल डोनर इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर एक भी एंटीजन्स नहीं पाए जाते, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसी वजह से यहाँ पे आपको समझ में ये चीज़ अब आ गई होगी, ठीक है, कि जो ब्लड ग्रुप ए होते हैं वो ए को दे सकते हैं और ए बी को दे देंगे, लेंगे किसके, ए से लेंगे और ओ से लेंगे। जो ब्लड ग्रुप बी होता है वो बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और लेगा किससे, बी से लेगा और ओ से लेगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, एक बार रिवाइज करिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। ये तो डायग्राम है जो मैंने पीछे समझाया था, वही डायग्राम में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा खत्म हो गया ए बी। अब बात करेंगे आर एच ब्लड ग्रुप की, ठीक है। अब हमारा आता है आर एच सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए, समझते हैं जो आर एच सिस्टम होता है इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है, इसको दिया किसने था। इसको दिया था कॉलन स्टीनर और ए एस वीनर ने। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, वीनर ने बताया था। अब आपको नीचे बंदर दिख रहा होगा, इसको मैंने ये डायग्राम इसलिए रखा है, हो सकता है कोई लोग पहचानते ना हो कि रीसस बंदर होता, कि यहाँ पे आर एच का मतलब क्या है, रीसस है, ठीक है। रीसस का मतलब होता है कि रीसस बंदर होता है। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, इसका मुंह थोड़ा लाल होता है ना, तो जिस बंदर का मुंह लाल होता है उसी को रीसस बंदर कहते हैं, ठीक है। यही रीसस बंदर है, ठीक। इसी बंदर के ब्लड में सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था, आर एच फैक्टर को देखा था, ठीक है। इन्होंने देखा कि ये जो आरबीसी होती है इस पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसको एंटीजन ए कहा, कुछ ऐसे होते हैं जिसको एंटीजन बी कहा, लेकिन कुछ और भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, कुछ और भी पार्टिकल होते हैं, लेकिन वह सारे ब्लड के आरबीसी पर नहीं पाए जाते, कुछ ही ब्लड के आरबीसी पर पाए जाते हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या देखा कि उस बंदर का नाम था रीसस, तो उन्होंने क्या किया, इस पार्टिकल का नाम रख दिया आर एच। क्या रख दिया, इसके नाम का 2 लेटर ले लिया स्टार्टिंग का, तो और क्या नाम रख दिया, आर एच फैक्टर, ठीक है। तो जिस ब्लड के मतलब आरबीसी पर ये स्ट्रक्चर पाया गया उसको बोल दिया आर एच
पॉजिटिव, और जिसके ब्लड पर ये नहीं पाया गया, यानी कि जैसे ये आरबीसी है, इस पर नहीं पाया गया ये स्ट्रक्चर, तो इसको बोल दिया RH माइनस। ठीक है, अब RH पॉजिटिव RH माइनस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सपोज करिए अब कोई आपने क्या किया, विडॉल टेस्ट कराया। विडॉल टेस्ट आपको पता है किसके लिए किया जाता है, अगर किसी को टाइफाइड होता है। ठीक है, तो विडॉल टेस्ट आपने कराया, सपोज आपको क्या, आपको टाइफाइड है, तो रिपोर्ट में क्या लिख के आएगा, पॉजिटिव। अगर नहीं है तो क्या लिख के आएगा, नेगेटिव। तो बात क्लियर होगी। अगर कोई चीज़ कहीं पे होती है तो वहाँ पर पॉजिटिव लिखा जाता है साइंस में, नहीं होती तो नेगेटिव लिखा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जिस भी आरबीसी पर ये RH फैक्टर प्रेजेंट थे उसको RH प्लस कहा गया, और जहाँ पर ये RH फैक्टर नहीं पाए जाते थे उसको RH माइनस कहा गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, देखिए जो RH होते, ध्यान रखिएगा ये भी आरबीसी के ऊपर ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी के ऊपर, यानी कि RH और एंटीजन दोनों कहाँ पाए जाएंगे, आरबीसी के ऊपर ही पाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव, जिसमें एब्सेंट होंगे वो RH नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ब्लड ग्रुप A प्लस ब्लड ग्रुप A माइनस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको पहले बार समझा देती हूँ, फिर इस पर आती हूँ ऊपर वाले टॉपिक पर। ठीक है, अब देखिए सपोज क्या किसी का ये आरबीसी है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से पाए जाते हैं। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है, एंटीजन। ये क्या है, एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है, समझ में आ गया होगा, A एंटीजन है। तो यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और ऐसे प्रेजेंट है, इसको हमने क्या बोल दिया, RH। तो RH प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, A पॉजिटिव। यानी कि जिसके भी ब्लड ग्रुप में एंटीजन A होता है उसका ब्लड ग्रुप A होता है। ठीक है, और अगर हमारा RH भी प्रेजेंट है तो वो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव। ठीक, अब सपोज ये दूसरे व्यक्ति का आरबीसी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, यानी कि एंटीजन A यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो एंटीजन A प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा इसका भी ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, RH फैक्टर नहीं पाए जाते, यानी कि इस आरबीसी पर RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, A माइनस हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा ब्लड ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं एंटीजन के अकॉर्डिंग उसका नामकरण करते हैं, A B या फिर O। उसके बाद प्लस माइनस किसके बेस पर करते हैं हम लोग, RH फैक्टर के बेस पर करते हैं। अगर RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव लगा देंगे, नहीं प्रेजेंट है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई आई थिंक। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आरबीसी जो हमारी है इस पर क्या है, RH प्रेजेंट है, RH फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है RH फैक्टर प्रेजेंट है तो यानी क्या, एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस पर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, RH प्रेजेंट है, तो एंटीजन प्रेजेंट हो जाएगा। अब जब इसकी बॉडी यानी आरबीसी पर एंटीजन RH प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी तो कोई बनेगी नहीं, क्योंकि RH एंटीबॉडी नहीं बन सकती ना, तो इसकी बॉडी में एंटीजन जो होंगे RH के खिलाफ नहीं बनेंगे। ठीक, लेकिन जिसका RH माइनस होता मीन्स ये आरबीसी है, इस पर क्या है, RH माइनस एब्सेंट है। अगर इसके ऊपर एंटीजन RH एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है इसके खिलाफ क्या होगा, एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। याद रखिए कि जो भी हमारे आरबीसी पर नहीं पाए जाते हैं उसी के खिलाफ एंटीबॉडी हमेशा बनाई जाएगी। ठीक है, तो जब RH नहीं पाया जाएगा तो एंटीबॉडी क्या होगी, RH के खिलाफ बनाई जाएगी। ठीक है, तो जिसका RH प्लस ब्लड ग्रुप होता है उनमें क्या होता है, एंटीजन तो RH प्लस पाए जाएंगे तभी तो वो RH पॉजिटिव है, लेकिन उस पर एंटीबॉडी RH के खिलाफ नहीं बनती है। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप जो होता है RH माइनस होता है, यानी कि जिसके आरबीसी पर RH फैक्टर नहीं पाए जाते हैं उनके अंदर RH के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल आपको दिए गए 8 ब्लड ग्रुप, यानी कि यही हमारे 8 ब्लड ग्रुप मेन होते हैं। ठीक है, वो तो हमने स्टार्टिंग कर ली मेन, लेकिन मेन हम यही 8 ग्रुप जो होते हैं ब्लड एक दूसरे को देते लेते हैं ना, हम यही ब्लड ग्रुप देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको A पॉजिटिव A माइनस बताऊंगी, बाकी आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं A पॉजिटिव। अब A पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होगा तो आप समझ सकते हैं A का मतलब क्या हो गया, आरबीसी के ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे, A वाले, यानी कि सर्कुलर वाला एंटीजन पाया जाएगा, यानी कि एंटीजन A प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव है तो यानी कि इस पे RH फैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, अब इसका ब्लड ग्रुप हो गया A पॉजिटिव, तो यानी कि ब्लड किसको दे सकता है, A को तो देगा कन्फर्म है, तो क्या A पॉजिटिव को देगा कि A माइनस को देगा या दोनों को देगा, ये बात आती, क्वेश्चन तो यही आता ना पहला। तो जाहिर सी बात है A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव को तो कन्फर्म देगा। देखिए जो सेम वाला होता है वो सेम को दे सकते, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सब कुछ सेम होता दोनों के अंदर, तो A पॉजिटिव को दे सकता है, वो 100% श्योर है। बट ये A माइनस को देगा कि नहीं, अब इसको समझते हैं। A पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देख लिया, A माइनस का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये आरबीसी है,
एंटीजन ए तो प्रेजेंट हो, कन्फर्म है ये, लेकिन इसके ऊपर RH फैक्टर नहीं पाए जाते, यानी कि इसके अंदर एंटीजन जो होता है वो RH नहीं होता है। तो RH एंटीजन नहीं होता तो क्या होता है, इसके अंदर RH के खिलाफ एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी होती है, यानी कि जिसके अंदर माइनस का चार्ज आपको दिखेगा, इतना समझिए माइनस का मतलब क्या है, उसके अंदर एंटीबॉडी यानी कि क्या बैठे हुए हैं, उसके अंदर बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि RH के खिलाफ बॉडीगार्ड इसके अंदर बन चुके हैं। तो जिसके पास RH होगा वो उससे माइनस वाला कभी ब्लड ले ही नहीं सकता, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप माइनस में है वो कभी पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता। ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वो सबसे ब्लड ले लेगा, माइनस वाले से भी ले लेगा, प्लस से भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके प्लस वाले के अंदर एंटीबॉडी होते ही नहीं है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप माइनस आपको चार्ज दिख रहा है, समझ जाइएगा वो कभी प्लस वाले से ब्लड ले ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस के अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडी बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए माइनस के अंदर क्या है, RH के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है। ए के खिलाफ तो एंटीबॉडी नहीं होती क्योंकि एंटीजन दोनों का सेम है, लेकिन इस RH के खिलाफ जिसकी वजह से प्लस चार्ज आया है इसके ऊपर माइनस चार्ज आया है, उसके खिलाफ इसने एंटीबॉडी बना रखी है। तो ये ए पॉजिटिव जो है वो ए माइनस को ब्लड नहीं देगा, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि ए पॉजिटिव सिर्फ ए पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों का सब कुछ सेम है, ठीक है। अब बात आती है ए बी को, ए बी में किसको किसको देगा, तो ए पॉजिटिव जो है क्या वो ए बी प्लस को दे सकता है या ए बी माइनस को दे सकता है या दोनों को दे सकता है, ठीक। तो ए पॉजिटिव है तो ए बी प्लस को भी देगा। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर क्या होते हैं, दोनों एंटीजन होते हैं, ए भी होती है बी भी होती है, मीन्स इसके अंदर एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो ये तो दोनों को दे सकता होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी ए बी के खिलाफ नहीं है, लेकिन RH के खिलाफ तो एंटीबॉडी बनी है ना, क्योंकि हमको एंटीबॉडी दोनों जानना है, ठीक है। ए बी के खिलाफ तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो मीन्स वो ए से ब्लड भी ले लेगा, पॉजिटिव से भी माइनस से भी ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो माइनस चार्ज है ए बी के ऊपर, उसका मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पर RH के खिलाफ क्या है, एंटीबॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इसके ऊपर RH फैक्टर है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात ये इससे ब्लड नहीं ले सकता, ठीक है। तो जो ए पॉजिटिव होता है वो सिर्फ ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और ए बी प्लस को दे सकता है। ए पॉजिटिव वाला कभी भी ए बी माइनस को ब्लड नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, RH के खिलाफ क्या होते हैं, एंटीबॉडी होती है ए बी माइनस के अंदर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये ब्लड ले किससे सकता है, अब RH प्लस का मतलब होता है कि इसके अंदर RH के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। क्या है, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं, किसके अंदर, ए पॉजिटिव के अंदर। तो जब RH के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है तो ये ए पॉजिटिव से भी ब्लड ले लेगी, ए माइनस से ब्लड ले लेगी, और O प्लस से भी ले लेगी, O माइनस से भी ले लेगी, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वाला होता है वो सबसे ब्लड ले लेगा, लेकिन देगा सिर्फ पॉजिटिव वालों को ही, ठीक है, माइनस को नहीं देगा, क्योंकि माइनस के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करेंगे ए के बारे में, ए माइनस की। तो ए माइनस का वो पता चल गया होगा, इसके ऊपर क्या होंगे, एंटीजन तो पाए जाएंगे, लेकिन क्या हो गया, RH फैक्टर नहीं पाए जाएंगे, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, RH के खिलाफ क्या बनी होगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी, किसके अंदर पाई जाएगी, ए माइनस के अंदर, ठीक, यानी एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो ये किसको ब्लड दे सकता है, ये ए पॉजिटिव को भी दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि ए पॉजिटिव के अंदर एंटीजन्स तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडी तो होती नहीं है, तो ईजिली इसको ब्लड दे सकता, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए माइनस को भी ये दे सकता, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बी पॉजिटिव को भी दे देगा, ए बी माइनस को भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत आएगी कब, जब इसको ब्लड लेना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, एंटीबॉडी है, यानी कि इसके अंदर बॉडीगार्ड बैठा हुआ है, और जब बॉडीगार्ड बैठा है किसके खिलाफ बैठा हुआ, RH के खिलाफ बैठा हुआ है, ठीक। तो जिसके पास RH होगा उससे ये ब्लड नहीं ले सकता, ठीक है। किसके पास RH होता है, पॉजिटिव के पास होता है, तो ये सिर्फ ए माइनस से लेगा, O माइनस से लेगा, O पॉजिटिव O माइनस ए माइनस से ब्लड, सॉरी पॉजिटिव से ब्लड नहीं लेगा। बात क्लियर हो गई। चलिए मैं एक और बता देती हूँ, O वाला अच्छे से बता दूँ फिर आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए O वाला क्या होता है, अब ये O पॉजिटिव है, ये किसको किसको ब्लड दे सकता है, अब देने को जैसे पॉजिटिव है तो यानी कि इसके पास RH भी प्रेजेंट है और एंटीजन एक भी नहीं, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो दोनों के खिलाफ प्रेजेंट है, ए के खिलाफ भी प्रेजेंट है, बी के खिलाफ। तो जब एंटीबॉडी प्रेजेंट तो यानी कि ब्लड तो किसी से ले नहीं सकता, लेकिन दे सबको सकता है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, O को भी देगा और ए बी को भी देगा। बस बात ये आती है कि पॉजिटिव वाले को देगा, माइनस वाले को। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास क्या है, एंटीबॉडीज़ नहीं है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ क्या है, एंटीजेंस हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव तो सबको दे देगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाले सबको दे देगा, ठीक है, कन्फर्म है इतना। लेकिन माइनस वाले को जरा देख लेते हैं हम लोग, माइनस में किसको किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता, ठीक है। तो जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है उसके ऊपर एक चीज़ तो क्लियर हो, इन सब के पास क्या है, एंटीबॉडी बने हैं। एंटीबॉडी मतलब इसको बॉडीगार्ड बैठा हुआ, किसके खिलाफ बॉडीगार्ड बैठा हुआ है,
RH के खिलाफ बॉडीगार्ड बैठा हुआ है और इसके पास बेचारे के पास RH है, तो जाहिर सी बात क्या इसके अंदर पास जा सकता है, नहीं ये इसके पास जा सकता है, नहीं ये इसके पास जा पाएगा, नहीं ये यहाँ जा सकता है, नहीं यहाँ जा सकता है, क्योंकि इन चारों के पास क्या बैठे हुए हैं, बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं। माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज का मतलब क्या हो गया, इन सबके पास RH के खिलाफ बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं और इसके पास RH प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस वाले को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि O पॉजिटिव जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड देगा, यानी कि जो A पॉजिटिव होंगे, B पॉजिटिव होंगे, AB पॉजिटिव होगा और O पॉजिटिव होगा, ये सिर्फ उन्हीं को ब्लड दे सकता है। लेकिन जो माइनस वाले होते हैं A माइनस, B माइनस, AB माइनस और O माइनस, इनको ब्लड ये नहीं दे सकता। क्लियर हो गया। और जो O वाला है ये जाहिर सी बात है A माइनस को दे देगा ब्लड, क्योंकि सेम वाला सेम को दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। AB माइनस को भी दे देगा, O माइनस को भी दे देगा। लेकिन क्या प्लस को दे सकता, हाँ बिल्कुल दे देगा, क्योंकि इसके अंदर तो एंटीबॉडी थे लेकिन इन लोग के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, ये आराम से ब्लड दे सकते हैं इनको, ये ले लेंगे ब्लड, क्योंकि इनके पास बॉडीगार्ड बैठे ही नहीं है, कोई भी आ जाए इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने देखा ही था O सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे फैक्टर की थी RH वाले की, तो उसको भी डाउट क्लियर कर लेते हैं कि इसके पास एंटीबॉडी इन सबके पास है ही नहीं RH के खिलाफ, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी RH प्रेजेंट है, तो क्या कर लेगा, O से ब्लड ले लेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि हमने पीछे क्या देखा था कि O जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल, क्या पढ़ा था हमने, यूनिवर्सल डोनर होता है, ये बात हमने पढ़ी थी ना, सॉरी स्पेलिंग से डोनर, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक, कि O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब बात आती है O पॉजिटिव डोनर होता है कि O नेगेटिव, तो ध्यान रखिएगा O नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि O तो सबको पता है, क्योंकि ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता था, लेकिन अब जो हो गया वो पॉजिटिव नेगेटिव करके क्वेश्चन में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो जो O नेगेटिव होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। क्यों होता है आपको समझ में अच्छे से आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात आती है उसी तरह AB की भी। AB क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, अब ये आंसर आपको देना है कि AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा कि AB माइनस यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप पूरे अच्छे से सॉल्व करिएगा 1 से 2 बार, जब भी वीडियो को समझ में ना आए तब तक आप देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करना अगर आपको आ गया तो 100% गारंटी में दे रही हूँ आपको सब कुछ आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से क्लियर करके समझा दूँगी। ठीक है, तो ये मेरी क्लास आज ओवर होती है। थैंक यू क्लास।